हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। सबसे पहले हम स्किनर के बारे में जानते हैं। स्किनर, जो आमतौर पर बीएफ स्किनर के नाम से जाने जाते हैं, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। ठीक है, स्किनर का पूरा नाम क्या था? बीएफ स्किनर। स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी भी थे, लेखक भी थे, आविष्कारक भी थे और सामाजिक दार्शनिक भी थे। ठीक है, स्किनर का जन्म 20 मार्च 1904 में हुआ था। स्किनर की मृत्यु 18 अगस्त 1990 में हुई थी। स्किनर की मृत्यु का कारण क्या था? रक्त का कैंसर। स्किनर की शिक्षा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुई थी। स्किनर को कंडीशनिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है? स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। और स्किनर को कंडीशनिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है, उसको नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर ने नैमित्तिक अनुकूलन सिद्धांत दिया है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत को ही नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत उद्दीपन के स्थान पर अनुक्रिया और पुनर्बलन को बल देता है। मतलब यह उद्दीपन को उतना महत्व नहीं देता जितना अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्व देता है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में दिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत था वो 1938 में दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम: क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, आर टाइप थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि आर टाइप थ्योरी किसने दी है? तो स्किनर ने दी है। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे व कबूतर पर किया। चूहे पर 1938 में किया और कबूतर पर 1943 में किया। ठीक है, स्किनर ने माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन शब्द दिए हैं। क्वेश्चन आता है कि माइक्रो टीचिंग शब्द किसने दिया है? तो माइक्रो टीचिंग शब्द या अभिक्रमित अनुदेशन शब्द किसने दिए हैं? स्किनर ने दिए हैं। अभिक्रमित अनुदेशन वस्तु पर पाठ्य छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ना, सीखना, अध्ययन करना कहलाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन किसे कहते हैं? छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाया जाता है या अध्ययन किया जाता है तो उसको कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग स्किनर की बुक है। स्किनर ने सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया? तो स्किनर ने सबसे ज़्यादा अनुक्रिया पर बल दिया। उद्दीपन के स्थान पर अनुक्रिया और पुनर्बलन पर बल दिया। टाइप आर थ्योरी किसने दी है? स्किनर ने दी है। पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल स्किनर ने दिया है, जबकि पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो C.L. हल ने दिया है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल महोदय ने दिया है। और पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल जो है वो स्किनर ने दिया है। नैमित्तिक अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन स्किनर ने किया है। कक्षा 8 के छात्र ने यह आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्त हेतु पढ़ना है। यह उदाहरण किसका है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का। ठीक है, तो कक्षा जो 8 का छात्र है उसने यह आदत बना ली है कि उसको पुरस्कार प्राप्त हेतु पढ़ना है। मतलब अगर उसको पुरस्कार मिलना है इसीलिए वो पढ़ाई कर रहा है। यह किसका उदाहरण है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बताता है कि बालक में अच्छे व्यवहार को उत्पन्न करना है तो उसमें पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। ठीक है, अगर बालक में अच्छे व्यवहार को उत्पन्न करना है तो उसको पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है, स्किनर का सिद्धांत उद्दीपन, अनुक्रिया व संबंधवाद पर आधारित है। ये सही है कि स्किनर ने अनुक्रिया और पुनर्बलन पर अधिक बल दिया है, लेकिन उद्दीपन पर भी बल दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा बल जो है उन्होंने अनुक्रिया और पुनर्बलन पर दिया है। स्किनर का सिद्धांत अनुक्रिया व संबंधवाद पर आधारित है। जो स्किनर का सिद्धांत है वो अनुक्रिया व संबंधवाद पर ही आधारित है। ठीक है, स्किनर ने कहा है कि प्रेरणा जो है वो सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सीखने के लिए प्रेरणा का होना जरूरी है। ठीक है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा स्किनर ने विकसित की है। कंप्यूटर द्वारा निर्देशन की अवधारणा किसने विकसित की है? तो स्किनर ने विकसित की है। मापन, स्किनर ने कहा है कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। स्किनर का मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया हो सकती है। पुनर्बलन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। चूहों के प्रयोग द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन के 4 प्रकार बताए हैं: सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। अभिक्रमित अनुदेशन के स्किनर ने 4 प्रकार बताए हैं। पहला है रेखी या श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखी अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा है मैथेटिक्स या अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन और चौथा है कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। पहले हम बात करते हैं रेखी श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में। तो उसके प्रवर्तक हैं स्किनर। रेखी श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन में स्किनर ने पुनर्बलन पर बल दिया है। ठीक है, तो जो रेखी या श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन है उसके प्रवर्तक कौन है? स्किनर है और स्किनर ने इसमें पुनर्बलन पर बल दिया है। सेकंड है शाखी अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, तो शाखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं नॉर्मन क्राउडर। शाखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? नॉर्मन क्राउडर। शाखी अभिक्रमित अनुदेशन में क्राउडर ने समस्या के निदान व उपचार पर बल दिया है। जो समस्या आती है उसके निदान व उपचार पर बल दिया है। शाखी अभिक्रमित अनुदेशन में बालक की समस्या को जानकर उसका उपचार किया जाता है। मतलब जैसी समस्या होती है बालक की वैसा ही उपचार किया जाता है। तो शाखी अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? नॉर्मन क्राउडर, और उन्होंने समस्या के निदान व उपचार पर बल दिया है। नेक्स्ट है मैथेटिक्स या अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, मैथेटिक्स को ही अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन के प्रवर्तक हैं गिलबर्ट। मैथेटिक्स या अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन में गिलबर्ट ने पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों और सिद्धांतों का अध्ययन किया उन्होंने, और पावलाक के प्रत्यावर्तन और पुनर्बलन संपत्तियों को समझा। इस संबंध में उनके 2 प्रयोगों का बड़ा महत्व है। पहला है एक चूहे पर किए गए प्रयोग और दूसरा है कबूतर पर किए गए प्रयोग। यहाँ इन दोनों प्रयोगों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत है। पहले हम बात करेंगे चूहे पर किए गए प्रयोग। स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजरा बनवाया। इस पिंजरे में चूहे को अंदर करने के लिए एक दरवाजा था। इसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट था और इस लीवर को दबाने से पिंजरे में जो रखी हुई प्लेट थी उसमें भोजन आता था। ठीक है, क्या था कि स्किनर ने क्या किया, एक चूहे को बंद करने के लिए एक पिंजरा बनवाया और उसमें एक दरवाजा भी लगा दिया। दरवाजा लगने के बाद क्या हुआ कि उसमें एक लीवर फिट था और इस लीवर को दबाने से क्या था कि जो प्लेट थी उसमें भोजन आ जाता था। यह प्लेट पिंजरे में जमी हुई थी, मतलब फिक्स्ड थी। ठीक है, लीवर दबने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखा भोजन इस रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाता था। भोजन कहाँ पे रखा हुआ था? ऊपर रखा हुआ था। जैसे ही वो लीवर दबाता था वैसे ही भोजन जो था वो प्लेट में गिर जाता था। इस पिंजरे को स्किनर बॉक्स भी कहते हैं।
स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया। उसने देखा कि चूहे ने अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया। इस उछल कूद में एक बार उसका पंजा अचानक उस लीवर पर पड़ गया, और जैसे ही लीवर पे कोई भी चीज़ पड़ती थी तो क्या था, लीवर जैसे ही दबता था वैसे ही भोजन जो ऊपर रखा हुआ था वो प्लेट में आ जाता था। तो जब चूहे ने उछल कूद की, जब उसका पंजा क्या हुआ, अचानक उस लीवर पर पड़ गया और भोजन उसकी प्लेट में आ गया। उसने भोजन प्राप्त किया और अपनी भूख मिटाई। इससे उसे बड़ा संतोष मिला, क्योंकि जब उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया था तो वैसे ही क्या हुआ, उछल कूद करने लगा। लेकिन जैसे ही लीवर से उसका पंजा टच हुआ वैसे ही जो भोजन था उसकी प्लेट में आ गया, जिसको क्या किया, उसने उसको खा लिया। अब उसे जब फिर कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसने पुनः उछल कूद करना शुरू कर दिया, और इस उछल कूद में वह लीवर पुनः दब गया और उसने भोजन फिर प्राप्त किया। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्बनन मिलता है। ठीक है, उसने इस चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया और देखा कि एक स्थिति ऐसी आई कि भूखे चूहे ने पिंजड़े में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त किया। पहले चूहे को लगता था कि उछल कूद करने से ही भोजन प्राप्त होता है, लेकिन बार बार यह प्रक्रिया करने से वह सीख गया कि लीवर को दबाने से भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, और स्किनर ने क्या देखा कि भोजन मिलने से चूहे की जो क्रिया है उसको पुनर्बनन मिलता है। अब कबूतर पर प्रयोग किया। स्किनर ने यह प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी एक प्रकाशपूर्ण की लगाई, मतलब एक चाबी लगाई, और इस की के दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाने मिल सकते थे। जो चाबी लगाई उसको दबाने से खाने के लिए दाने मिल सकते थे। साथ ही इसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई कि भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश होता था। 6 प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था की गई थी, भिन्न भिन्न बटन दबाने से भिन्न भिन्न प्रकाश आता था। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स भी कहा गया। ठीक है, पिजन बॉक्स। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। इसके बाद की में सबसे हल्के कलर का प्रकाश पहुंचाया गया। उसकी चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा और उसने उसके इधर उधर चोंच मारी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित की के ऊपर लग गई और उसके दबते ही उसे खाने के लिए दाने मिल गए। मतलब जब वह की दबती थी, वह चाबी दबती थी, तभी कबूतर को खाने के लिए दाने मिलते थे। तो सबसे पहले स्किनर ने क्या किया, हल्का सा प्रकाश छोड़ा। प्रकाश था वो भिन्न भिन्न प्रकार का था, तो सबसे पहले स्किनर ने हल्के प्रकाश को पहुंचाया उसकी ओर। तो जब कबूतर ने उस की ओर पंजा मारा तो उसको दाने मिले खाने के लिए। उस कबूतर पर यह प्रयोग 6 प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पर किया गया। स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, परंतु भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्बलन बराबर मिला। मतलब स्किनर ने 6 प्रकार का प्रकाश पहुंचाया और उसने देखा कि प्रकाश को पहुंचाने में कबूतर की जो अनुक्रिया है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, परंतु भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्बलन बराबर मिला। और एक ऐसी स्थिति आई कि जब भी इस कबूतर को भूखा रखने के बाद इस बॉक्स में बंद रखा जाता था, वह उस की को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। मतलब स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में वह धीरे धीरे क्या हुआ, जब उस पर यह बार बार यह प्रक्रिया दोहराई गई तो वह तुरंत ही उस चाबी पर, उस की पर पंजा मार के दाने प्राप्त कर लेता था। ठीक है, दूसरे शब्दों में उसने की दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। ठीक है, तो इसी तरह से चूहे पर जब किया गया था तो चूहे ने भी लीवर को दबा करके भोजन प्राप्त करना सीख लिया था। इन प्रयोगों से स्किनर ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। पहला क्या है, क्रिया करने के लिए किसी उद्दीपक का होना जरूरी नहीं होता, जैसा कि थॉर्नडाइक एवं पॉवलॉक ने समझा था। प्रेरक एवं अभिप्रेरक वह स्वतः क्रियाशील हो जाता है, जैसा कि कबूतर ने बॉक्स के अंदर प्रवेश करते ही भूख के कारण क्रिया करनी शुरू कर दी गई। मतलब
पॉवलाक और थॉर्नडाइक ने बताया था कि उद्दीपन आवश्यक होता है अनुक्रिया करने के लिए, लेकिन स्किनर ने सिद्ध कर दिया कि अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से सीखने वाले को पुनर्बलन मिलता है, जैसे कि कबूतर को भोजन प्राप्त करने से मिला। स्किनर के अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं है कि चाबी जो है वो किस प्रकार दबी, महत्वपूर्ण यह है कि चाबी दबने से कबूतर को भोजन मिला, उसकी भूख शांत हुई। नेक्स्ट क्या है, पुनर्बलन से सीखने की क्रिया तीव्र होती है और सीखने वाला शीघ्र ही सीख जाता है। तो सीखने के लिए क्या आवश्यक है, पुनर्बलन आवश्यक होता है। तो पुनर्बलन से सीखने की क्रिया कैसी होती है, तीव्र होती है और सीखने वाला शीघ्र सीख जाता है। कबूतर द्वारा स्वतः की दबाना सीखने की इस अनुक्रिया को उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहा और इस प्रकार की क्रिया को उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा। सभी प्राणी प्रायः सक्रिय अनुबंधन द्वारा ही सीखते हैं। इस प्रकार सीखने को सक्रिय अनुबंधन सीखना अथवा अधिगम कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्किनर ने सीखने संबंधी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की संज्ञा दी। क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होने वाली अनुक्रियाओं को ही स्किनर ने क्रिया प्रसूत की संज्ञा दी। दूसरा शब्द है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। थॉर्नडाइक के सिद्धांतानुसार सीखने में उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित होता है और पावलॉक के सिद्धांतानुसार अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध स्थापित होता है। इन दोनों के विपरीत स्किनर ने अपने प्रयोग द्वारा यह पाया कि सर्वप्रथम प्राणी अनुक्रिया करता है, उस अनुक्रिया में उसे सफलता मिलती है, सफलता से पुनर्बलन मिलता है, इससे उसकी अनुक्रिया और उद्दीपन में अनुबंधन हो जाता है। इसे ही उन्होंने अनुक्रिया उद्दीपन अनुबंधन कहा है। ठीक है, सर्वप्रथम प्राणी क्या होता है, अनुक्रिया करता है और इस अनुक्रिया में उसे सफलता मिलती है, सफलता से पुनर्बलन मिलता है, इससे उसकी अनुक्रिया और उद्दीपन में अनुबंधन हो जाता है और इसे ही अनुक्रिया उद्दीपन अनुबंधन कहा गया है। क्योंकि इसमें क्रिया से अनुबंधन होता है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अथवा सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है। यह सिद्धांत पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। जो स्किनर का सिद्धांत है वह पुनर्बलन पर विशेष बल देता है। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस क्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही पुनर्बलन कहते हैं। तो पुनर्बलन किसे कहते हैं कि जब व्यक्ति को सुखद परिणाम प्राप्त होता है तो वह उस क्रिया को बार बार दोहराता है और इस बार बार दोहराने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है, पुनर्बलन के कारण। जैसे कि कबूतर को चाबी दबाने से भोजन प्राप्त होने पर हुआ। स्पष्ट है कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। इस सिद्धांत में पुनर्बलन का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन को मनोवैज्ञानिकों ने दो रूपों में विभाजित किया है। पहला है धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन और दूसरे प्राथमिक पुनर्बलन और गौण पुनर्बलन के रूप में। पहला क्या है, धनात्मक पुनर्बलन। किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति से मिलता है, जैसे कि भूखे कबूतर को भोजन से मिला। ठीक है, तो धनात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की उपस्थिति से मिलता है। नेक्स्ट है ऋणात्मक पुनर्बलन। तो ऋणात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति से मिलता है, जैसे किसी शिक्षक से डरने वाले बालक की अनुक्रियाओं में उच्च शिक्षा की अनुपस्थिति में वृद्धि होना। ठीक है, प्राथमिक पुनर्बलन किसे कहते हैं, तो प्राथमिक पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो किसी उद्दीपक से सीधा प्राप्त होता है, जैसे भूख, प्यास, काम आदि से प्राप्त होने वाला पुनर्बलन जो किसी उद्दीपक से सीधा प्राप्त होता है। गौण पुनर्बलन किसे कहते हैं, उससे तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो प्राथमिक पुनर्बलन प्रदान करने वाले उद्दीपक के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण होता है। इसमें स्वयं में तो पुनर्बलन की क्षमता नहीं होती, लेकिन प्राथमिक पुनर्बलन के उद्दीपकों के साथ जोड़ने से यह क्षमता आ जाती है। जैसे भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को लगातार सुनने से कुत्ते की अनुक्रिया को पुनर्बलन
मिला। स्किनर ने पुनर्बलन की एक अनुसूची प्रस्तुत की। पुनर्बलन देने की विभिन्न योजनाओं को पुनर्बलन अनुसूची कहा जाता है। यहाँ मुख्य अनुसूचियां प्रस्तुत हैं। पहला क्या है? निश्चित अनुपात अनुसूची। इसमें व्यक्ति को कई निश्चित सही अनुक्रियाओं के पश्चात एक बार पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे कि प्रत्येक 5 सही अनुक्रियाओं के बाद पुनर्बलन देना। मतलब कई निश्चित सही अनुक्रियाएं जब कर लेता है बालक, उसके बाद पुनर्बलन जब दिया आता है तो उसे कहते हैं निश्चित अनुपात अनुसूची। कई बार सही अनुक्रिया करने के बाद जब एक बार पुनर्बलन मिलता है, ठीक है, उसे कहते हैं निश्चित अनुपात अनुसूची। सेकंड है निश्चित अंतराल अनुसूची। इसमें सीखने वाले को निश्चित समय के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। निश्चित अंतराल सूची में क्या होता है? अंतराल मतलब क्या हुआ है? कुछ समय पश्चात, मतलब एक निश्चित समय के बाद जब पुनर्बलन दिया जाता है उसे कहते हैं निश्चित अंतराल अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट है 100% अनुसूची। इस अनुसूची के अनुसार प्रत्येक सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया आता है। इस पुनर्बलन से प्राणी किसी अनुक्रिया को जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट क्या है? आंशिक अनुसूची। इस अनुसूची के अनुसार सही या गलत किसी भी अनुक्रिया के बाद कभी भी अनिश्चित रूप से पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है, मतलब सही पर भी दिया जा सकता है और गलत पर भी दिया जा सकता है। तो किसी भी निश्चित अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया सकता है और अनिश्चित रूप से। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं। यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुक्रियाएं मस्तिष्क से संचालित होती हैं, इसलिए इस प्रकार सीखना अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो जो क्रिया प्रसूत द्वारा सीखना होता है वो अधिक स्थायी होता है, क्योंकि जो अनुक्रियाएं हैं वो किसके द्वारा संचालित होती है? मस्तिष्क के द्वारा। नेक्स्ट है यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व देता है और सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है, जो सीखने वाले की क्रिया को गति देता है। थर्ड पॉइंट क्या है? कि यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। सफलता से पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, तो यह सफलता पर विशेष बल देता है। नेक्स्ट क्या है? कि यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। तो जो स्किनर का सिद्धांत है वो सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है और अभ्यास से सीखना कैसा होता है? स्थायी होता है। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन द्वारा मंद बुद्धि बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसके द्वारा मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनको भी सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की कमियां। यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है। यह उनके प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयोगी है। यह मनुष्य के सीखने की क्रिया की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यह सिद्धांत बुद्धिहीन अथवा मंद बुद्धि वाले प्राणियों पर लागू होता है। बुद्धि, चिंतन एवं विवेक से पूर्ण प्राणियों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, जबकि मनुष्य के सीखने में उद्देश्य प्राप्ति की लगन शक्तिदाता होती है। ठीक है, स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है। तो यहाँ पे स्किनर ने किसको शक्तिदाता माना है? पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, जबकि लगन जो है वो शक्तिदाता होती है। ठीक है, परिश्रम जो होता है वो कैसी है? शक्तिदाता होती है। जबकि स्किनर ने पुनर्बलन को ही शक्तिदाता मान लिया है कि जब व्यक्ति को पुनर्बलन मिलेगा तभी वह कार्य कर सकता है। ठीक है, मतलब उसमें लगन का होना जरूरी नहीं है, पुनर्बलन का होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन का प्रयोग सतत होना आवश्यक होता है। इसके अभाव में सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है, जबकि मनुष्य के सीखने में लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होती है। मतलब जो स्किनर का सिद्धांत है वो कहता है कि सीखने में केवल और केवल पुनर्बलन का प्रयोग ही आवश्यक होता है, जबकि मनुष्य के सीखने में लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना यांत्रिक होता है, इसमें अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, जबकि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क एवं विवेक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो स्किनर द्वारा सीखना है वह यांत्रिक होता है और इसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यक है? बुद्धि भी आवश्यक है, चिंतन भी आवश्यक है, तर्क भी आवश्यक है और विवेक की आवश्यकता भी होती है। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को आवश्यक मानता है। मतलब यह सिद्धांत मानता है कि उद्दीपक जरूरी नहीं है, मोटिवेशन जरूरी होता है। अतः सर्वप्रथम बालकों को पढ़ने
देखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। उनके सामने स्पष्ट उद्देश्य भी रखने चाहिए। मतलब उद्दीपक के स्थान पर उन्होंने प्रेरणा पर जोर दिया है और कहा है बालकों के पढ़ने के लिए बालक को अभिप्रेरित करना चाहिए और उनके सामने स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन को महत्व देता है, रीइंफोर्समेंट को महत्व देता है। सबसे ज्यादा किसको महत्व देता है? पुनर्बलन को महत्व देता है। कक्षा शिक्षण में शिक्षक शिक्षार्थियों के सही उत्तर को प्रेम भरी मुस्कान और शाबाश जैसे शब्दों से पुनर्बलन देना भी चाहिए। सकारात्मक बच्चों को कहा जाएगा, तभी बच्चों को पुनर्बलन मिलेगा। पर साथ ही यह उनकी गलत अनुक्रिया पर भी किसी प्रकार के दंड देने का विरोध करते हैं। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने पर विशेष महत्व देता है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को स्वक्रिया द्वारा सीखने देना चाहिए। मतलब शिक्षार्थियों को स्वयं करके सीखना चाहिए, स्वयं खोज करके सीखना चाहिए। ठीक है, स्वयं करने से क्या होगा? विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास होगा। तो यह सिद्धांत जो है वो क्रियाशील रखने पर विशेष महत्व देता है। नेक्स्ट है, स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। तो अभिक्रमित अनुदेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाना। ठीक है, और सही उत्तर के लिए उसके पुनर्बलन का कार्य करते हैं और वे छोटे छोटे पदों को एक एक करके सीखते हुए संपूर्ण को सीख जाते हैं। तो पहले पदों को छोटा कर लेते हैं ताकि उनको सीखने में आसानी हो सके और फिर छोटे छोटे पदों को करते करते वह पूरा सीख जाते हैं। सक्रिय अनुबंधन से समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है। शर्मीले बच्चों की झिझक दूर की जा सकती है और कम बुद्धि वाले बच्चों को भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने स्किनर के बारे में पढ़ा और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।